नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वादी कश्मीर में आज सख्त एहतियाती पाबंदियां नाफिज रहेंगी। मोबाइल इंटरनेट बदस्तूर 2G रफ्तार पर। फैसले का जायजा जुमा नमाज के बाद लिया जाएगा। ईरान में फंसे कश्मीरी व भारतीय तलबा की महफूज वापसी की अपील। आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते इनखला की इजाजत देने का मुतालबा। वालिदैन ने अखराजात खुद बर्दाश्त करने की पेशकश कर दी। हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, नई सोच अपनाएं और कारोबारी बने। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की नौजवानों को अपील। ज़राअत व बागबानी को जम्मू कश्मीर की मईशत की मजबूत बुनियाद करार। 15 साल बाद मुल्क गिर मरदमशुमारी की तैयारियों में तेजी। मरदमशुमारी कमिश्नर की पीर को जम्मू कश्मीर आमद मुतवक्का। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में अहम कॉन्फ्रेंस होगी मुनक्किद। सदर जमहूरिया की मंजूरी से गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स में बड़ी तब्दीलियां। कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के गवर्नर मुकर्रर। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात। वादी कश्मीर में मामूल से कहीं ज्यादा दर्जा हरारत बरकरार। महकमा मौसमियात की 7 से 9 मार्च के दौरान अबरालूद मौसम और हल्की बारिश या बर्फबारी की पेशगोई। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के पेश नजर भारत की गहरी नजर। अबू ज़हबी में भारतीय सिफारत खाने की एहतियाती हिदायत। ईरान के शहर अरोमिया में फिजाई हमलों से तलबा में खौफ हरास। खलीजी समंदरी रास्तों पर जंग के साए गहरे। ईरान अमेरिका कशीदगी के बीच मजीद ऑयल टैंकर्स पर हमले। आलमी तवानाई सप्लाई और तिजारत को शदीद खतरात लाहक। और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की सनसनीखेज फतह। इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल में न्यूजीलैंड से टक्कर का रास्ता हमवार। हुकाम ने वादी कश्मीर के तमाम अजला में अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के पेश नजर आज यानी जुमा के रोज सख्त एहतियाती पाबंदियां नाफिज रखने का फैसला किया है। सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम ने बताया कि बड़े शहरों और हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती मजीद बढ़ा दी गई है और बाज मकामात पर नक्ल हरकत पर भी पाबंदियां आयद की जाएंगी। हुकाम के मुताबिक ये फैसला गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए गए हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की हलाकत के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई रैलियों और जुलूसों के पस मंजर में लिया गया है, जिनके बाद इंतजामिया ने एहतियाती इक़दामात को मजीद सख्त करने का फैसला किया। सिक्योरिटी हुक्काम ने बताया कि जुमा के रोज वादी के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत बनाया गया है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। उनका कहना था कि पाबंदियों में किसी मुमकिन नरमी से मुतल्लिक फैसला जुमा की नमाज के इज्तिमात के बाद जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक वादी भर में मोबाइल इंटरनेट खिदमात बदस्तूर 2G रफ्तार पर जारी रहेंगी, जबकि प्रीपेड मोबाइल कॉलिंग सर्विसेज मुअत्तल रखी गई हैं। इंतजामिया का कहना है कि ये इक़दामात वक्ती नौयत के हैं और उनका मकसद किसी भी मुमकिन कशीदगी को रोकना और अफवाहों या गुमराहकुन इतलात के फैलाव को काबू में रखना है। एक और सीनियर अफसर ने बताया कि ये पाबंदियां मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदबीर के तौर पर नाफिज की गई हैं ताकि किसी भी ऐसी सरगर्मी या इज्तिमा को रोका जा सके जो अमन आमा के लिए खतरा बन सकता है। उनके मुताबिक आइंदा का लाहे अमल जुमा की नमाज के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तय किया जाएगा। ईरान में ज़ेर तालीम भारतीय तलबा जिनमें बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वालों की भी है, नए खित्ते में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत हिंद से फौरी इनखला के इंतजाम करने की अपील की है। तलबा ने दरख्वास्त की है कि उन्हें हमसाया ममालिक आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते ईरान से निकलने की इजाजत दी जाए ताकि वो वहां से परवाज के जरिए बहिफाजत भारत वापस आ सकें। एक खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद तलबा का कहना है कि हालिया कशीदगी और कई मकामात पर धमाकों की इतलात के बाद सूरत हाल गैर यकीनी और तशवीशनाक हो गई है, जिससे गैर मुल्की तलबा में खौफ हिरास बढ़ गया है। ईरान की शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ज़ेर तालीम भारतीय तलबा ने बताया कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बैन अक़वामी तलबा को मशवरा दिया है कि अगर मुमकिन हो तो वो अपने ममालिक वापस चले जाएं क्योंकि सिक्योरिटी हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। एक तालिब इल्म ने फोन पर बताया कि गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिससे सूरत हाल मजीद गैर यकीनी बन गई है। इसने हुकूमत हिंद से अपील की है कि उन्हें आर्मेनिया या अजरबैजान के रास्ते निकालने का इंतजाम किया जाए ताकि वो महफूज तरीके से भारत पहुंच सके। दूसरी जानिब
उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ज़ेर तालीम तलबा जो अर्मेनिया की सरहद के करीब वाक़ा है ने बताया कि मकामी हुक्काम ने उन्हें आगाह किया कि हिफाजती खदशात के बास वो करीबी अर्मेनियाई सरहद के जरिए ईरान छोड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तलबा के वालिदैन ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि तलबा को करीबी ममालिक जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो वहाँ से अपने वतन वापस आ सकें। जिला पुलवामा के एक वालिद जिनका बेटा ईरान में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है ने कहा, मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और हुकूमत को चाहिए कि तलबा को आर्मेनिया या अजरबैजान के रास्ते निकलने की इजाज़त दी जाए। एक और वालिदैन ने श्रीनगर में कहा कि खानदान अपने बच्चों की वापसी के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना था कि उन्हें हुकूमत से खुसूसी परवाजों का मुतालबा नहीं बल्कि सिर्फ ये दरख्वास्त है कि तलबा को महफूज तरीके से सरहद पार जाने की इजाजत दी जाए ताकि वो जल्द अज जल्द वतन वापस लौट सकें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो सिर्फ सरकारी मुलाजमतों के इंतजार में वक्त जाया न करने के बजाय नई सोच, इख्तरा और कारोबारी मौके की तरफ कदम बढ़ाएं और रोजगार की मुतलाशी के बजाय रोजगार फराहम करने वाले बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि खित्ते में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे स्टार्टअप्स और कारोबारी सरगर्मियों के लिए बेपनाह इम्कानात रखते हैं। वज़ीर आला ने ये बात शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में मुनक्किदा स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। जम्मू कश्मीर कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स प्रोजेक्ट के तहत मुनक्किद किया गया था। उन्होंने कहा कि ज़राअत, बागबानी, माहीगिरी और शहद की मक्खियों की परवरिश जैसे शोबे मिलकर जम्मू कश्मीर की मईशत की एक मजबूत बुनियाद तश्कील देते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह तासुर दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर की मईशत सिर्फ सयाहत के गिर्द घूमती है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़राअत और बागबानी के खित्ते के मजमूई घरेलू पैदावार में नुमाया हिस्सा डालती है। उनका कहना था कि नौजवानों को इन शोबों में मौजूद कुदरती वसाइल और मौके को मद्देनजर रखते हुए कारोबारी मंसूबे शुरू करने चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी मर्दमशुमारी मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में मृत्युंजय कुमार नारायण जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के सरबराह हैं, पीर के रोज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उस दौरान मर्दमशुमारी 2027 की तैयारियों के हवाले से एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा जिसमें आला इंतजामी अफसरान शिरकत करेंगे। ज़राए ने एक खबर एजेंसी को बताया कि ये प्रोग्राम 9 मार्च को मुनक्किद होगा और इसकी सदारत जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो करेंगे जो यूनियन टेरिटरी सतह की मर्दमशुमारी राब्ता कमेटी के सरबराह भी है। तो काम के मुताबिक ये तकरीब मर्दमशुमारी के बाज़ाब्ता आगाज के लिए एक अहम कदम साबित होगी और इसके फौरन बाद मर्दमशुमारी के पहले मरहले यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए तरबियती अमल शुरू किया जाएगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजामी इलाकों में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के ओहदों पर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। इस अहम सदारती फैसले के तहत लद्दाख के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नामजद किया गया है। सरकारी अलामे के मुताबिक अमेरिका में भारत के साबिक सफीर तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। ये ओहदा विनय कुमार सक्सेना की लद्दाख मुंतकिली के बाद खाली हुआ था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये तमाम तकर्रियां इस तारीख से मौसर होंगी जब नामजद अफराद अपने अपने ओहदों का चार्ज संभालेंगे। इसी सदारती रद्द बदल के तहत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना मुंतकिल किया गया है जहां वो जिष्णु देव वर्मा की जगह लेंगे, जबकि वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा बिहार के साबिक वजीर नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बताया गया है, जबकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हुसैन को बिहार का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। मजीद बरां तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को मगरबी बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। ये तकर्री आनंद बोस के इस्तीफा के बाद अमल में लाई गई है। अबूरी इंतजाम के तौर पर केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकरा को तमिलनाडु के गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले कविंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा है और उन्होंने गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान पार्टी और हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां निभाई है। वो सन 2018 में बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मखलूत हुकूमत के दौरान जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों से दर्जा हरारत मामूल से नुमाया तौर पर ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 7 से 9 मार्च के दौरान मौसम अबरालूद रहने के साथ बाज़ मकामात पर हल्की बारिश या बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 12 से 15 मार्च के दरमियान मौसम ज्यादातर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 16 और 17 मार्च को मतलब आलूद रहने के साथ बलाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। महकमा की जानिब से एडवाइजरी में किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो खेती बाड़ी से मुतल्लिक सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में मजीद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है, जिसके बाद कई मकामात पर दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने का इम्कान है।
मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान भारत की वजारत खारजा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में कायम भारतीय सिफारतखाना ने वहां मुकीम भारतीय शहरियों को मोहतात रहने और मकामी हुकाम की हिदायत पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। भारतीय सिफारतखाने अबू धाबी की जानिब से जारी एक मशावरती एलामे में कहा गया है कि यूनाइटेड अरब इमारात में मुकीम तमाम भारतीय शहरी मौजूदा हालात के पेश नज़र चौकस रहें, पुरसुकून रहें और इमारती हुकाम की जानिब से जारी करदा हिफाजती हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि गैर मामूली हालात के बाद इमारती फ़िज़ाई हदूद और बाकायदा परवाज़ों की आमदरफ्त को आर्जी तौर पर मुअत्तल रखा गया है। एलामे के मुताबिक भारतीय और इमारती एयरलाइंस की जानिब से महदूद गैर शेड्यूल परवाज़ें मुख्तलिफ भारतीय शहरों के लिए शुरू की गई हैं, जो इमारती हुकाम के साथ हम आहंगी और ऑपरेशनल मंजूरी के तहत चलाई जा रही हैं। सिफारतखाने ने फंसे हुए भारतीय शहरियों को हिदायत दी है कि वो इन परवाज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से रब्ता करें। इसके अलावा इमारात के फेडरल अथॉरिटी ऑफ फॉर आइडेंटिटी सिटीजनशिप कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी ने ऐलान किया है कि 28 फरवरी के बाद वीजा की मुद्दत खत्म होने वाले अफराद के लिए ओवरस्टे जुर्माना माफ किया जाएगा। मशरक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के फैलाव के साथ खलीज के समंदरी रास्ते भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए हैं, जहां ताज़ा इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है, जिससे आलमी तवानाई की तरसील और बैनुल-अक़वामी तिजारत पर संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी पानियों में हालिया दिनों के दौरान कम अज कम 9 बहरी जहाज या ऑयल टैंकर हमलों की जद में आ चुके हैं। ताज़ा वाक़े में बहामास के परचम तले चलने वाले एक खाम तेल बरदार टैंकर को इराक के बंदरगाही इलाके खोर अल जुबैर के करीब उस वक्त निशाना बनाया गया जब एक धमाका खेज मवाद से लदी रिमोट कंट्रोल कश्ती ने उसे टक्कर मार दी। इसी तरह एक और टैंकर कुवैत के साहिल के करीब धमाके के बाद शदीद मुतासिर हुआ और उसमें तेल के खराजात की इतलात भी सामने आई है। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल के बाद अहम समंदरी गुजरगाह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अतराफ जहाज रानी तकरीबन मफलूज हो चुकी है। अंदाजों के मुताबिक 200 से ज्यादा बहरी जहाजों और LNG टैंकर खलीजी साहिलों के करीब लंगर अंदाज हैं, जबकि सैकड़ों जहाज इस अहम रास्ते से गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। ये आबी गुजरगाह आलमी सतह पर तेल और माया कुदरती गैस की तरसील का सबसे अहम रास्ता समझी जाती है, जहां से दुनिया की तकरीबन 5वें हिस्से की तवानाई की सप्लाई गुजरती है। मुंबई के तारीखी वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के इंतहाई सनसनीखेज सेमीफाइनल में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने शानदार मुकाबले के बाद इंग्लैंड नेशनल टीम को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली, जहां अब उसका मुकाबला न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम से अहमदाबाद में इतवार के रोज होगा। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 253 रन का बड़ा मजमुआ खड़ा किया, जो T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया है। भारतीय इनिंग्स की बुनियाद जाराना बैटिंग करने वाले संजू सैमसन ने रखी, जिन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 89 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 शानदार छक्के शामिल थे। उनके अलावा शिवम दुबे ने 43, ईशान किशन ने 39, हार्दिक पांड्या ने 27, जबकि तिलक वर्मा ने सिर्फ 7 गेंदों पर 21 रन बनाकर टीम के मजमूए को मजबूत किया। जवाब में इंग्लैंड ने हदफ के ताक़ुब में शानदार आगाज किया, तहम वक्फे से विकेटें गिरने के बाद टीम दबाव में आ गई। इस दौरान नौजवान बल्लेबाज जैकब बेथल ने जबरदस्त मज़ाहमत करते हुए सिर्फ 48 गेंदों पर 105 रन की शानदार सेंचुरी स्कोर की, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनके साथ विल जैक्स ने 35 रन बनाकर अहम शराकत कायम की, जिससे मैच एक वक्त इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। मैच के आखिरी ओवर्स में इंग्लैंड को जीत के लिए तेजी से रन दरकार थे, तहम भारतीय बॉलर्स ने एसाब शिकन मुकाबले में बेहतर एसाब का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड को 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 246 रन तक महदूद रखा। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट हासिल की। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।